नमस्कार, आजाद न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं परवीन आजाद और खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वोट के बदले नोट मामले पर पीएम ने किया विपक्ष के आरोपों का खंडन, कहा नहीं खरीदा सांसदों का वोट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आजाद न्यूज में और खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। बात कुछ और खबरों की। करोड़ों की टैक्स चोरी के आरोपी और पुणे के घोड़ा व्यवसायी हसन अली खान ने अपनी काली कमाई का खुलासा किया है। हसन अली खान ने पूछताछ के दौरान ईडी को बताया कि उसका ज्यूरिख में भी बैंक अकाउंट है। हसन अली खान ने सिंगापुर में अपने बैंक अकाउंट की भी जानकारी ईडी को दी है। ज्यूरिख के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के लेन देन की बात भी सामने आई है। सिंगापुर के बैंक खातों से भी तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आजाद न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहे आजाद न्यूज के साथ। और अब खबर क्रिकेट की। दिल्ली में कोटला की जीत की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि टीम इंडिया के लिए बुरी खबर आ गई। मोहाली में खेले जाने वनडे में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का खेलना मुश्किल लग रहा है। जहां वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया का ये दूसरा प्रैक्टिस मैच है जो यहां पर चेपॉक स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। लेकिन यहां पर वीरेंद्र सहवाग भी हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जरूर इस प्रैक्टिस मैच में नजर आएंगे। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर धार जो है वो थोड़ी धीमी नजर आएगी, क्योंकि जहीर खान यहां पर नहीं खेले। सचिन की वापसी हुई है लेकिन जहीर खान इस प्रैक्टिस मैच में नजर नहीं आएंगे। और इधर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बल्लेबाजी फ्लॉप रही थी, लेकिन इस बार बल्लेबाजी में जान फूंकने के लिए मैदान पर होंगे क्रिकेट के महानायक। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो प्रियंका को भले ही सफलता नहीं मिली हो, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट को उनके डिफरेंट रोल के लिए हमेशा सराहा गया है और शायद यही वजह है कि वो हर रोल को बड़ी परफेक्टली प्ले करते हैं। ये भी है सिंगिंग सरताज में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में अभी और भी एक्टर्स हैं जिन्हें गाना गाने की चाहत है और बच्चन एंड खान के अलावा इस लिस्ट में नाम आता है मुन्ना भाई, बोले तो संजय दत्त का, खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार का, हैंडसम नील और श्रुति हसन का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुरक्षित दिवाली में और इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित गुप्ता और हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप हमसे पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी सुरक्षित दीपावली मनाएं, क्योंकि दीपावली जो है वो है खुशियों का त्योहार, मंगलकारी है, दीपों का त्योहार कहलाया जाता है और ये मजाक किरकिरा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए आप यहाँ पर सुरक्षित दिवाली मनाएं, ये हमारा भी प्रयास है और इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए ये खास कार्यक्रम सुरक्षित दिवाली। तो आपके जो प्रश्न है आप हमसे पूछ सकते हैं। अमित, यहाँ पर अब हम जैसे हमने चर्चा की, यहाँ पे बच्चों का तो ध्यान रखना ही है, पटाखों की भी बात हो गई, लेकिन अगर यहाँ पर आंखों की हम बात करें, धुआं जो होता है पटाखों से निकलने वाला वो भी कहीं ना कहीं आंखों के लिए हानिकारक होता है, तो यहाँ पर आंखों के लिए किस तरह से देखभाल करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। रियलिटी शोज टेलीविजन की जान बन गए हैं। आए दिन एक नया रियलिटी शो शुरू हो जाता है, लेकिन इनमें से कितने ऐसे रियलिटी शो हैं जो आम जनता की पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। अत्याचारी रियलिटी शो पर है हमारी ये एक नजर। वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों के बिना जिंदगी फीकी, तो तभी तो आम लोगों को छोड़ो बॉलीवुड सितारों को भी दोस्तों की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये भी दोस्ती करते हैं। इनके भी दोस्त होते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि किस बॉलीवुड स्टार की किससे पक्की दोस्ती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और खबरों का सफर आगे बढ़ाते हैं। बात कुछ और खबरों की। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी पर भी विकीलीक्स का बम गिरा है। विकीलीक्स ने खुलासा किया है कि परमाणु करार और अमेरिका की आलोचना का बीजेपी दिखावा कर रही थी। उसका मकसद सिर्फ सियासत करना था और वो इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। ये खुलासा विकीलीक्स ने किया है। खुलासे में बताया गया है कि बीजेपी ने कहा था कि पार्टी जब सत्ता में आएगी तब वो भारत अमेरिका परमाणु समझौतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। विकीलीक्स के खुलासे में लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी शेषाद्रीचारी ने एक अमेरिकी राजनयिक को दिसंबर 2005 में कहा था कि पार्टी के विदेश नीति संबंधी प्रस्ताव में अमेरिका से जुड़ी बातों को ज्यादा यहाँ पर अर्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के खिलाफ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए है।